कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुननिए सारे बन भैया ने, अनिल भाई राज्य के उड़ते सबने राम राम। और भाई गुलाबी गुलाबी ठंडक जो है वो शुरू हो गई है, तो शुरुआत में जो है हमने खुद को बचाना है और अपने पशुओं को बचाना है। इसके गैल गैल जो है हमने जो अपने जिन खेत में बिजाई कर रखी है या जो भी फसल आप ले रहे हैं, तो भाई उन फसलों का भी हमने ध्यान रखना है। चाहे वो सब्जी की फसलें हैं, कोई भी फसल आप ले रहे हैं तो। और इस समय कुछ भाई जो है वो गेहूं का बीज भी जो है वो तैयारी में है, तो भाई जहाँ से भी आप गेहूं का बीज जो है वो ले रहे हैं तो प्रमाणित संस्था से ही बीज लें। और इसके अलावा जो भी आप अपने खेत में कृषि कार्य जो कर रहे हैं वो भी अपना अच्छी तरह से हमने करने हैं। डांगर की अगर बात करें तो क्योंकि इस समय जो डांगर हैं उसमें एक बीमारी भी आ रही है, और ऐसे में अपने पशुओं को हमने बीमारी से भी बचाना है। ख़ास तौर पे इन दिनों में पशुओं के बुखार की जो है वो बीमारी हो जाए, तो खैर बीमारी का जिक्र करेंगे हम थोड़ा सा बाद में। लेकिन भाई दूध किसने नहीं अच्छा लगता, दूध सब ना अच्छा लगे है। और जो भाई दूध कई बार तो ऐसा हुआ है कि भाई और कुछ मिलो ना मिलो, लेकिन अगर सांझ ने अगर एक गिलास दूध मिल जाए तो भाई बस वारे किनारे हो जाए। लेकिन भाई दूध तो जब होगा ना जब मर्द और डांगर होंगे। और आजकल जो है कोई भी पशु जो है वो इतना कम कीमत का नहीं है। पशु आजकल अच्छी कीमतों के आ रहे हैं, और पशु जो है वो ही रख सके हैं जिसके अंदर पशु रखने का एक लालसा हो, उसके अंदर एक जिज्ञासा हो कि भाई मैंने डांगर पालने हैं। क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि दूध कहीं भी अगर हम लेने चले जाएं तो दूध जो है वो हमने निखालस नहीं मिलता, यानी कि निकड़ू नहीं मिलता। निकड़ू दूध तो भाई घर में ही हमने मिल सके है, और जब घर में ही हमने निकड़ू दूध मिल जाएगा तो हमने बाहर तक दूध लेने की ज़रूरत ही नहीं। हम शहर में देखा कई बार हम चले जाए तो वो थैलियाँ वाला दूध जो है वो इस्तेमाल करें। अब जिसने निकड़ू दूध पी लिया हो और उसने जो है आप अंदाज़ा ला लो कि थैली का जो दूध जो है या दूसरा दूध जो है वो डोलू वाला दूध जो है वो कहाँ पसंद आओगे। इसलिए आज हम बात करेंगे कि भाई स्वच्छ दूध उत्पादन। जिन भाइयों द्वारा डांगर पशु हैं वो तो जाना है कि भाई हमने जो है दूध जो है वो अच्छी तरह से हमने किस तरह से लेना है। सबसे बड़ी सावधानी जो है वो हमने रखनी है कि जो क्योंकि हर आदमी को, हर व्यक्ति को रोज़ाना 250 ग्राम दूध जो है वो न्यूनतम आवश्यकता है, लेकिन इसकी हम प्रतिपूर्ति जो है वो पूरी नहीं कर पा रहे। क्यों? पशुपालक जो है वो थोड़ी सी सावधानी और विवेक से अगर काम ले तो इस महंगाई के टाइम में भी कम खर्च करके जो दुधारू पशु है उससे हम अच्छा लाभ ले सकें। दुधारू पशुओं को जो है हमने जो नियमित रूप से जो है संतुलित दाना है, चारा है, और भाई जो दूध उत्पादन जो है बढ़ा सके।
और भाई इसके बारे में अगर ज़्यादा जिन भाइयों ने ज़्यादा मतलब लालसा है कि भाई एक पशु लेकर या 2 पशु लेकर डेयरी का व्यवसाय अगर वो करना चाह रहे हैं, तो अपना नज़दीक का जो भी आप जैसे NDRI है, आप वहाँ जाके आप ट्रेनिंग भी ले सकते हो और वो एक प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं जिसके आधार पे जो है आप अपना जो डेयरी व्यवसाय है वो आगे बढ़ने का हम उसमें वो मौका जो है वो ले सकें। और उस प्रमाण पत्र के साथ साथ जो है उस प्रमाण पत्र से बैंक जो है वो हमने लोन दे देगा। तो हम बात कर रहे थे पशुओं में जो दूध उत्पादन है उसको बढ़ाने की। एक तो पशुओं को जब भी हम कुछ दे रहे हैं, कुछ खुआ रहे हैं, न्यार है, फूस है, वो ऐसा हो जो कि संतुलित हो। चारा ऐसा होना चाहिए ताकि जो पशु जो है वो उसने खा ले। कई बार हम देखे हैं कि पशु जो है वो नाड़ मार देगा या उसने खिंडा देगा, खोर ने अगर लाकड़ी की खोर है तो उसने उल्टी कर देगा, या फिर खोर में जो है मुंह मार के जो है वो दूर हट जाएगा। यानी कि इसका मतलब जो है पशु के मनचाहा जो न्यार है वो उसने नहीं मिल रहा। इसलिए पशु को जो है अगर पशु स्वस्थ होगा, ठीक ठाक होगा, तो उसने न्यार भी अच्छा लगेगा, उठ बैठ भी अच्छी लगेगी, आलना फिरना भी अच्छा लगेगा, और वही जो दूध है वो भी देना जो है पशु ने अच्छा लगेगा। लेकिन अगर पशु स्वस्थ है, तो अगर पशु ही स्वस्थ नहीं है तो वही वो कहाँ का तो दूध देगा और कहाँ जो है उसने अच्छा लगेगा। इसलिए हमने पशु जो है वो ऐसा रखना है, चाहे एक पशु रख लो, चाहे 2 पशु रख लो, स्वस्थ पशु जो है वो रखो। दवाइयाँ का जो है उसका ध्यान रखना है। अपना नज़दीक का जो भी अपना डंगराल अस्पताल है उसमें ले जाकर जो है आप उनको जो भी टीके हैं वो उनको ज़रूर लगवा लें, चाहे वो मुँह खुरपा का रोग है, चाहे वो चिचड़ियाँ का है, चाहे वो और कोई बुखार है। तो क्योंकि भाई जब हम देखें हैं कि कई बार हम थोड़ी सी भी अगर लापरवाही इन दिनों में बरतें तो पशु से भी कई बार हम हाथ धोकर बैठ जाएं। तो इसलिए पशु से हमने हाथ नहीं धोना है और पशु को जो है हमने सेवा करनी है। सेवा के बदले में जो है पशु जो है वो हमने मेवा जरूर देगा, यानी कि उसके बदले में दूध जो है वो जरूर देगा, चाहे वो गाय है चाहे वो भैंस है। और इसलिए जो है पशु की आवश्यकता के अनुसार जो है हमने बढ़िया जो बरसीम है वो आजकल आ रही है, अब हरा चारा है, लेकिन निखाली हरा चारा जो है हम पशु को ना देकर उसमें बड़ा तूड़ा जो है ज़रूर मिला दे, यानी कि सूखा जो है वो ज़रूर मिला दे। तूड़ा अगर नहीं मिल रहा है तो पुआल है उसने काट कर हम जो है अपने पशु को दे सकें। और पशु में जो है एक तो 2 तरह का उसने जो न्यार है वो चाहिए। एक तो पशु जो है जो जिनमें जो छोटे पशु हैं उनका जो है खान पान जो है उनका न्यार जो है वो न्यारा है, और जो बड़े दुधारू पशु है उनका खान पान जो है न्यारा है। तो इसलिए हमने जो नए दूध वो जो है पशु उनका खान पान जो है वो न्यारा है। इसलिए हमने जो पशु चारा हम अपने पशु को खुआ रहे हैं, लगभग जो है पशु जो है 5-6 लीटर अगर दूध दे रहा है तो उसको हमने अलग से और भी न्यार देने की हो जाए। भाई दाना जो है उसको हमने खिलाना ज़रूरी हो जाए। जैसे 1 साल से कम उम्र का जो पशु है, चाहे वो काटड़ा है, चाहे वो बछड़ू है, चाहे वो कुछ भी है पशु है, छोटा है, लेकिन उसको जो है हम हरे चारे की जो किस्म है, मकई है, ज्वार है, बाजरा है, वो हम दे सके हैं। और इसकी जो मात्रा रहेगी वो 10 से 12 किलोग्राम जो है एक पशु के लिए, छोटे पशु के लिए जो 1 साल से कम आयु का। लेकिन हमने ये नहीं कि भाई उसको न्यार फूस दे दिया, मकई दे दी, ज्वार दे काट के गिर दी, और उसको जो है अगर हम उचित मात्रा में अगर पशु का जो दूध जो है अगर वो भी मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो जो छोटा पशु है उसने हम जो है दाना जो है वो पाइया दाना जो है वो हम दे सकें। 1 साल से बड़ी उम्र का है पशु तो उसने सूखा चारा भी दे सका, भूसा जो है जिसने हम कहते हैं न्यार में हम उसने मिला कर दे सकें। 3 से 6 किलोग्राम जो है वो हरा चारा जो है उसमें मिला कर, सूखा चारा मिला कर वो हम अपने बड़े पशु को दे सकें जो 1 साल से ज़्यादा की उम्र का है। और 1 साल से
कम उम्र का जो पशु है उसको हम बरसीम है, लुरसान है, उसको हरा चारा जो है हमने आजकल के दिनों में 12 से 16 किलोग्राम काफ़ी रहेगा। और दुधारू पशुओं के लिए भाई हमने लगभग जो है, अगर ये देख लो एक अनुपात है 2.5 से 3 लीटर दूध पे जो है 1 किलोग्राम दाना जो है वो हमने अपने पशु को देना बहुत ज़रूरी हो जाए। और अगर पशु 10-12 लीटर दूध दे रहा है तो जो भी पशुपालक भाई है जो पशु ले रहा है तो उसने हरे चारे के रूप में बरसीम है, लुरसान है और कुल हरे चारे और दाने की मात्रा जो है रोजाना प्रति पशु जो है वो बरसीम है, रिजका बरसीम ले लो चाहे रिजका ले लो, उसमें जो है 30-40 किलोग्राम प्रति हर रोज़ जो है वो अपने पशु को देनी है जो पशु दूध दे रहा है। दाने की मात्रा जो है 2-3 किलोग्राम जो है प्रतिदिन के हिसाब से जो है वो हमने बढ़ा देनी है। लेकिन फिर भी अगर पशु 2 से 3 लीटर दूध दे रहा है, मान लो 6 लीटर दूध दे रहा है, तो उसको 2 किलोग्राम दाना जो है वो हम अलग से दे सकें। और हरे चारे की आजकल जो है आप देख रहे हो कि उपलब्धता जो है वो ठीक ठाक है, और फिर भी हरा चारा निखालिस हरा चारा जो है अपने पशु को ना दें, क्योंकि उसे अगर आप हरा चारा निखालिस दोगे तो उससे जो है पशु का पेट चलन की संभावना रह जाए, इसलिए तो उसमें थोड़ा तूड़ा जो है आप ज़रूर मिला दें। इसके अलावा खनिज लवण है जो हम साधारण नमक जो है घर में खावा, वो 40 से 50 ग्राम नमक जो है अपने पशु को जरूर दे देना चाहिए। पानी जो है वो आजकल के दिनों में साफ़ पानी होना चाहिए, क्योंकि आजकल हम बाहर पानी धरते हैं, मटके हम पानी धरते हैं तो पानी ठंडा हो जाए। हर तड़के जो है हम सुबह अपने पशु को जब दिन लग जाए तो वो पानी जो है वो रात का ठहरा हुआ पानी जो है, क्योंकि तापमान बदल गया है, रात के समय जो है वो ठंड हो जाए, तो इसलिए रात का पानी जो है अपने पशु को बिल्कुल भी ना पिलाओ। ताज़ा पानी पिलाएं, हैंडपम्प का पानी पिलाएं, खोल पर ले जाएं, जहाँ भी आप लेकर जा रहे हैं तो खोल पे जो है आप ताज़ा पानी जो है अपने पशु को पिया कर ले आओ। घर से अगर हम पानी पिया कर ले जाएंगे तो पशु जो है बाहर का गंदा मंदा पानी नहीं पीगा, क्योंकि बाहर जो है अगर पशु जाएगा तो जो जोड़ का पानी है या ठहरा हुआ पानी है तो उसमें अगर पशु मुँह मारेगा तो उससे जो है पशु के अंदर जो पानी गया तो कई तरह के बैक्टीरिया हैं, जीवाणु है, वो उसके पेट में चले जाएंगे और जिससे जो है पशु को बीमार होने की संभावना रह जाए। तो दुधारू पशुओं को जो है हमने कैल्शियम भी जो है वो देनी बहुत ज़रूरी है, यानी कि 50 से 100 ग्राम कैल्शियम का घोल जो है वो प्रतिदिन जो है हमने पशु को देना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे दूध में जो है बढ़ोतरी हो जाएगी। और बीमारी का जैसे जिक्र करें तो भाई वो बीमारी की रोकथाम और टीकाकरण जो है अपने पशुओं को, चाहे छोटा है, बड़ा है, मध्यम दर्जे का, बिचाड़ा का है, तो जिस भी उम्र का पशु है तो उसको हमने टीके जो है वो ज़रूर लगवाएं। पशु चिकित्सक की सलाह से कई बार पशुओं में अंदरूनी और बाह्य जो परजीवी है उनसे बचाव के भी टीके लगाए जाए हैं, दवाई दी जाए हैं, तो आप जो है इस तरह से अपने पशुओं को आप जो दवाई है वो हमने सही मात्रा में, उचित मात्रा में अगर हम देंगे, क्योंकि अब हमने जो दूध में उत्पादन जो है लाना बहुत ज़रूरी है। और भाई कोशिश ये करें कि अच्छे पशु अगर आप ले रहे हैं तो अच्छे पशु की भी जो देखभाल है वो भी रखनी है, और जो आपका दूसरा पशु है तो जो बीमार पशु है उसकी भी देखभाल जरूर रखनी है। अगर आपका बीमार पशु है तो दूसरे जो पशु है, अच्छे बिच्छे पशु है या जो स्वस्थ पशु है, उनसे हमने न्यारा जो है वो रखना है। और भाई अब जो है समय हो गया है आपके मनोरंजन का, तो मनोरंजन में सुनते हैं एक रागनी, न्यारे न्यारे रंग जो है ढंग जमाने के, और भाई इसके गायक हैं, कलाकार हैं महेंद्र सिंह समधान। तो आइए सुनते हैं ये रागनी महेंद्र सिंह समधान की आवाज में। वही न्यारे न्यारे ढंग जमाना ये सुनना चाहवा सा, ये दुनिया का रंग ढंग देख मन अतरज सहावा सा, न्यारे न्यारे ढंग जमाना ये सुनना चाहवा सा, दुनिया का रंग ढंग देख मन अतरज
कह तू चंद्र आई नग्न तरजभता दे, एक कह फिर नौटंकी के दो एक डंडू का बगा दे, एक कह फिर 9 2 11 फिल्मी गाना गा दे, फिर एक कह लो देखवान की, एक कह लो देखवान की, भला किसी ताल लावा सा माया का रंग रंग देख कर तू अजरज न्यारे न्यारे ढंग जमाना ये सुनना वैसा दुनिया का रंग रंग देख कर तू अजरज एक कह दे वही एक कह दे छोड़ कथाया मेरी न समझ में आई, एक कहता राचंद गाजे का गाजरा मीरा भाई, एक कह आज रात तना बिरथा है गुआई, एक कह तू ठीक बोले अड़ा बैठे लोग लुगाई, वही एक कह यू एक कह यू रोट पाड़ है, वही वृथा मुंह बहवासा दुनिया का रंग रंग देख कर तू अजरिया वैसा न्यारे न्यारे ढंग जमाना ये सुनना वैसा तेरा दुनिया का रंग रंग देख कर तू अजरिया वैसा। एक कहा फिर तर्ज हो फिल्मी बढ़िया कहा दे गाना, एक कहा उस हीरे न क्यों ले गया यखन काना, एक कहा उस मदनावत का कहिए हाल बताना, एक कहा तू ठीक बोले अड़ा बैठे यहाँ श्याणा, वही एक कहा जब रोड़ा मचा, एक कहा जब रोड़ा मचा मन फेर मजा तेरे दुनिया का रंग रंग देख कर तू अजरजिया न्यारे न्यारे ढंग जमाना ये सुनना वैसा दुनिया का रंग रंग देख कर तू अजरजिया वैसा। एक कहा फिर वही एक कहा तू आज रात न रोग का टिक्का धर दे, एक कहा तू बन दे बिना शमी खड़ी कर दे झूठी ले
कर पेट भर दे कह चाल रमतू बरले चाल रमतू भूखा बरले दुनिया का रंग ढंग देख के यूं अचर दिया नारे नारे ढंग जमाना के सुना चाहे दुनिया का रंग ढंग देख के यूं अचर दिया। तो भैया ये तो सुना आपने लोकगीत महेंद्र सिंह और साथियों की आवाज़ में। और भैया मौसम के कह रहा है तो आइए सुनते हैं डॉक्टर ममता से। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 91 और 51% रही। हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो किसान भाइयों 6 नवंबर तक मौसम परिवर्तनशील रहने, तापमान में कोई बदलाव न होने, हवा की गति सामान्य रहने तथा बीच बीच में आंशिक बादलवाई रहने के साथ वातावरण में नमी की मात्रा अधिक रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, जैसे कि मौसम परिवर्तनशील रहने का अनुमान है तो आप अपने खेतों में आवश्यकता अनुसार निराई और गुड़ाई का कार्य कर सकते हैं। साथ ही किसान भाई धान की कटाई के बाद फसल अवशेष का प्रबंधन अवश्य करें। धन्यवाद। तो भैया ये तरह है मौसम की जानकारी। और इसके साथ साथ जो है हम कल के कार्यक्रम का भी अगर जिक्र कर लें तो भैया कल है 5 तारीख और शनिवार। और कल जो है चर्चा रहेगी सर्दियों में पशुओं व मुर्गियों की देखभाल के बारे में। और आज की नसीहत के तहत जो है हम बात करेंगे सब्जी उत्पादन में टपका सिंचाई का महत्व। और भैया इसके साथ साथ जो है एक और नई उमंग नई फसल के तहत जो है एक चर्चा करेंगे मसर की फसल के बारे में। मसर की दलहनी फसलों में जो है बहुत रबी की दलहनी फसलों में मसर जो है वो अपना ही एक स्थान रखे, इसका अपना ही रूप है। इसमें 25% प्रोटीन और ज़्यादातर लोग भाई जो है इसमें जो किसान भाई हैं धान के बाद जो है इसको हम लगा सकें। इसकी फसल को हम कपास मूंगफली के बाद जो है फसल चक्कर के रूप में भी जो है वो ले सकें। इससे जो है फसल में कम पानी लगेगा और कम उपजाऊ क्षेत्रों में अच्छी पैदावार जो है वो हो जाए मसर की खेती से। देर से बिजाई वाले जहाँ क्षेत्र है तो इस फसल पर जो है किसान भाई ज़्यादा ध्यान जो है वो नहीं देते, इसलिए पैदावार में कमी आ जाए। और रही बात भाइयों इसमें जो खेत की मिट्टी है उसमें हमने जो लगभग जो है पीएच मान जो है 7 से 8 के बीच का जो पीएच मान है वहाँ जो है हम अच्छी मसर की खेती जो है वो ले सकें। नमी और सेम वाली जो मिट्टी है वो इसके लिए जो है वो ठीक नहीं। और जहाँ पानी की निकासी का प्रबंध जो है वो ठीक है तो वहाँ ये मसर जो है वो अच्छी तरह से फल फूल सके। किस्मों का अगर जिक्र करें तो ज़्यादा पैदावार लेने के लिए हमने उन्नत किस्में जो है उनका हमने जो जहाँ से भी अगर हमने मिल जाए तो उन्नत किस्मों का ही हमने प्रयोग करना है, लेनी है, बिजाई करनी है। इसके अलावा जो है जो हरियाणा में जो है अपने क्षेत्र में जो है कई तरह की जो किस्मों की सिफारिश जो है वो करी जाए वो है जैसे सपना है, जहाँ जिन भाइयों द्वारा पानी के साधन बढ़िया हैं अच्छे हैं तो कम मध्यम बढ़ने वाली जो है या एक किस्म है मसर की, लगभग जो है 140 दिन में पक कर तैयार हो जाए। इसके दाने जो है मोटे चपटे भूरे रंग के और भाइयों दोनों दानों के बीच में छोटे छोटे जो है वो काले धब्बे हुए हैं। लेकिन ये जो है या किस्म जो है बीमारियों और फल छेदक जो कीड़े हैं उनके लिए जो है ये प्रतिरोधी है, उनको ये उनका असर जो है इन पर नहीं होता। इस सपना जो है वो किस्म पे मसर की है और लगभग जो औसत पैदावार 6 क्विंटल जो है 1 एकड़ से हमने मिल जाए।
इसके अलावा भाई एक और किस्म है गरिमा। गरिमा में जो है इसका दाना जो है सपना के दाने से थोड़ा मोटा हुआ है, और दोनों के बीच में भी जो है छोटे छोटे काले धब्बे हुए हैं, और इसकी जो पत्तियां जो चौड़ी गहरे रंग की हुए हैं। बिचाड़ा जो है, बिचाड़े में जो है बढ़ने वाली जो किस्म है लगभग 135 दिन में पक्का जो है तैयार हो जाए, और औसत पैदावार जो है इसकी भी लगभग जो है 6-6.5 क्विंटल जो है 1 एकड़ से हमने मिल जाए। इस किस्म में भाइयों बीमारियां और फल छेदक जो कीड़ा वो भी नहीं लगता। इसके अलावा जो है हरियाणा मसर नंबर 1 है, तो यह भी बहुत बढ़िया किस्म है। 140 दिन में पक्का तैयार हो जाए। दाने जो इसके पतले हैं, पत्तियां जो है उसका रंग थोड़ा सा हल्का है, और यह किस्म जो है 6.5 से 7 क्विंटल जो है वो पैदावार जो हमने दे जाए। सिंचित क्षेत्रों में इसका जो है हम ले सके हैं। और बड़े दाने वाली जो है एक प्रजाति है, जैसे PL 77 है, अरुणा है, प्रमोद है, ये भी लगभग जो है मसर के 115 से 120 दिन में पक्का तैयार हो जाए। और भाई इस समय जो है हमने जो काम जो करना है, तो वो मसर की जो अगर हम बिजाई कर रहे हैं तो खेत को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। बीज की मात्रा का भी ध्यान रखना है, बीज का उपचार भी करना ज़रूरी है। और भाई बिजाई का टाइम जो है इस समय बहुत बढ़िया चल रहा है, तो आप जो है इसको हमने लगाने में देरी नहीं करनी चाहिए। अब थोड़ी सी और जिक्र कर लें जो IOM यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज। भाई मोटा अनाज ज़रूरी है, पहला हम खाया करे थे और वही स्वस्थ रहा करे थे। तो इस समय जो है वो भारत में जो है इसकी पहल हुई है, और अंतर्राष्ट्रीय जो बाजरा वर्ष जो है ये घोषणा जो है 2018 में हम DG जो है AFPO के स्तर पर जो है भेजा गया था। और वही अक्टूबर 2018 में जो है कृषि संबंधी 26वीं जो है समिति द्वारा ये जो प्रस्तावित जो है वो स्वीकार कर लिया गया, और प्रस्ताव जो है 160 द्वारा समर्थित जो है दिसंबर 2018 में जो है ये पास हो गया था। और भाई ये यानी कि आने वाला साल यानी कि थोड़े दिन रह गए, यानी कि नवंबर का जो है महीना और दिसंबर 2023 है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में भी जो है वो मनाने की घोषणा जो है भारतवर्ष ने कर दी है। तो ये तो रही वो बात जो है अंतर्राष्ट्रीय के बारे में। और आइए सुनते हैं ये संदेश। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और भाइयों इसके लिए जो है आज का किसान वाणी कार्यक्रम हुआ समाप्त।